एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो टॉपिक वाइज हमने सीरीज शुरू की है पढ़ना, उसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। पहले भाग में हमने देखा था विलोम शब्दों को, तथा इसका जो भाग 2 है इसमें आज हम देखने वाले हैं 100 सबसे बेहतरीन वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तथा इस टॉपिक को जो है आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। तो 100 सबसे बेहतरीन जो आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द बन सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आज के इस सेशन को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र है उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल में लाते हैं? तो चक्रपाणी, यानी कि यहाँ पे विष्णु जी की बात हो रही है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र है, इसको हम क्या कहते हैं? वज्रपाणी यानी कि इंद्र जी की यहाँ पे बात हो रही है। जिसके पाणी में वीणा है यानी कि जिसके हाथ में वीणा है उसको हम बोलते हैं वीरापाणी, यानी कि यहाँ पे सरस्वती जी की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसके 4 भुजाएं हैं उनको हम कहते हैं चतुर्भुज, इंपॉर्टेंट है। और जिसके 10 आनन है उसको हम क्या कहते हैं? तो दशानन कहते हैं। यहाँ पे रावण की बात हो रही है। जिसके 10 आनन है उसको बोलते हैं दशानन, यानी कि यहाँ पे रावण की बात हो रही है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसके लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाते हैं? तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको हम बोलते हैं अतिथि, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने? जिसके शिखर पर चंद्र हो, इसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल लाएंगे? तो चंद्रशेखर, यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है। जिसके शिखर पर चंद्र उसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर, यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है। जिसके समान द्वितीय कोई नहीं हो उसको हम बोलते हैं अद्वितीय, इंपॉर्टेंट है। जिसके समान द्वितीय कोई नहीं है उसको हम बोलते हैं अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके उसको हम बोलते हैं पारदर्शक। जिसके पार देखा न जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शक। इसके बाद जिसके ममता में, मतलब जिसके यहाँ पे क्या, जिसके हृदय में जो है दया नहीं, यहाँ पे बात की जा रही है। जिसके हृदय में ममता नहीं यहाँ पे होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको बोलते हैं निर्मम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका सही हो जाएगा जिसके हृदय में ममता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा दिया गया है। और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं निर्मम, इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है जिसके हृदय में दया नहीं उसको हम बोलते हैं निर्दय, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको हम बोलते हैं निर्मम, वह इंसान है। और जिसके हृदय में दया नहीं होती उसको हम बोलते हैं कि वह निर्दय इंसान है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है? जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जानने की इच्छा के लिए हम जो एक शब्द है वो लाते हैं इस्तेमाल में जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको हम बोलते हैं सुग्रीव, इंपॉर्टेंट है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको हम क्या कहते हैं? तो सुग्रीव कहते हैं। जो भू को धारण करता है इसके लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाएंगे? तो उसको हम बोलेंगे भूधर, इंपॉर्टेंट है। जो भू को धारण करता है उसको हम बोलते हैं भूधर। जिसके 2 पद हैं उसको हम बोलते हैं द्विपद, इंपॉर्टेंट है। जिसके 2 पद यानी कि पैर होते हैं उसको बोलते हैं द्विपद। इसके बाद जो सर्वशक्ति संपन्न होता है उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल लाते हैं? तो सर्वशक्तिमान, यानी कि जो एकदम सर्वशक्ति संपन्न होता है उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल में लाते हैं जो होता है सर्वशक्तिमान, इंपॉर्टेंट है। जिसके 4 पद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो जिसके 4 पद हैं उसको हम बोलते हैं चतुष्पद, इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई नाथ ना हो उसको हम बोलते हैं अनाथ, आप याद कर लीजिएगा। जिसका कोई नाथ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम अनाथ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सभी आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं। अगला आपके सामने है, और जिसका जन्म पहले हुआ यानी कि जिसका जन्म अग्र, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम बोलते हैं अग्रज। और जिसका जन्म अनु यानी कि पीछे हुआ उसको हम बोलते हैं अनुज, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अंडे से जन्म लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो अंडे से जन्म लेने वाले को हम बोलते हैं अंडज, क्या कहते हैं? अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं हम अंडज। और जल में जो जन्मने वाला होता है उसको हम बोलते हैं जलज, दोनों इंपॉर्टेंट है। जल में जन्मने वाला को हम बोलते हैं जलज और अंडे से जन्मने वाले को हम बोलते हैं अंडज, दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसका पति जीवित हो उसको हम बोलते हैं सधवा। जिसका पति मर गया उसको हम बोलते हैं विधवा, यानी कि जिस स्त्री का पति जीवित रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सधवा, यानी कि सधवा हो गया। और जिसका पति मर गया हो, जिस स्त्री का पति मर गया उसको हम बोलते हैं विधवा, इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई यहाँ पे शत्रु नहीं होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो
जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाते हैं, तो अजात शत्रु। इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए हम अजात शत्रु का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए हम अजात शत्रु का इस्तेमाल करते हैं। महत्वपूर्ण ये सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। अगला इंपॉर्टेंट आपके सामने है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं होता उसको बोलते हैं नास्तिक, और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसको हम बोलते हैं आस्तिक। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको हम बोलते हैं नास्तिक। 2 बार जन्म लेने वाले को हम बोलते हैं द्विज। याद कर लीजिएगा, 2 बार जन्म लेने वालों के लिए जो एक शब्द है वो इस्तेमाल में लाया जाता है द्विज। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है आपका हो जाएगा अजात शत्रु, और जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको हम क्या कहते हैं, तो जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है यानी कि जो पृथ्वी से लगा हुआ उसको हम बोलते हैं पार्थिव। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध उसको हम बोलते हैं पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल लाएंगे, अनिवार्य हो जाएगा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको हम बोलते हैं अनिवार्य। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साहित्यिक। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल लाते हैं, तो अनुपम हो जाएगा। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल में लाएंगे अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसको हम बोलते हैं दुराग्रह। इंपॉर्टेंट है, अनुचित बात के लिए जो आग्रह कहता है उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल में लाएंगे दुराग्रह। जो कहा न जा सके इसके लिए हो जाएगा अकथनीय। इंपॉर्टेंट है, जो कहा न जा सके इसके लिए जो एक शब्द है वह इस्तेमाल में लाया जाएगा अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं की जा सकती हो उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल लाएंगे अचिंतनीय। इंपॉर्टेंट है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसको हम बोलते हैं अचिंतनीय या अचिंत्य भी बोलते हैं इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम अचिंत्य भी कहते हैं या आप इसको अचिंतनीय भी कह सकते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे क्या, तो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ का ज्ञाता हो यानी कि जो सब चीज़ का ज्ञाता हो यानी कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम सर्वज्ञ इस्तेमाल में लाते हैं, और जो कम जानता है उसके लिए हम अल्पज्ञ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अल्प या कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है उसके लिए हम बहुज्ञ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो बहुत जानता है उसके लिए हम बहुज्ञ का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद एक अज्ञ होता है। तो अज्ञ का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अज्ञ का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो जो कुछ नहीं जानता है यानी कि जो कुछ भी नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए हम अज्ञ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्या है, प्रवास करने वाला यानी कि जो विदेशों में प्रवास करते हैं, यानी कि जो विदेश और प्रवास करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रवासी। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रवास करने वाले के लिए हम प्रवासी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका दुर्निवार। क्या हो जाएगा, तो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके इसके लिए हम क्या इस्तेमाल में लाएंगे, तो दुर्निवार। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए जो एक शब्द है वो हो जाएगा असूर्यपस्या। क्या हो जाएगा, असूर्यपस्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्णन यानी जो वर्णन अतीत के बाहर है यानी कि जो वर्णन के बाहर है उसको हम उसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं वर्णनातीत। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, जो वर्णन के अतीत यानी कि जो वर्णन के जो बात वर्णन के बाहर है उसको हम बोलते हैं वर्णनातीत। इंपॉर्टेंट है, जो क्षमा पाने लायक है उसको हम बोलते हैं और जो क्षमा पाने लायक है उसको हम बोलते हैं क्षम्य। इंपॉर्टेंट है, जो कर्तव्य से च्युत गया हो उसके लिए हम बोलते हैं कर्तव्य च्युत। इंपॉर्टेंट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम बोलते हैं युधिष्ठिर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए हम युधिष्ठिर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का इसको बोलते हैं स्तैण बोलते हैं। इस प्रकार लिखा था यह स्तैण। तो जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्तैण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, अवश्य होने वाले के लिए जो एक शब्द है वो हो जाएगा आपका अवश्याम्भावी। इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जितेंद्रीय। इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को जीतने वाला इसके लिए एक शब्द आपका इस्तेमाल में लाया जाएगा जितेंद्रीय।
जो बहुत बोलता है उसके लिए हम वाचाल का इस्तेमाल करते हैं। गिरा हुआ के लिए जो है पतित का इस्तेमाल होता है। गिरा हुआ के लिए जो है आपका पतित का इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो किसी की ओर से है इसके लिए हम प्रतिनिधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो किसी की ओर से होता है इसके लिए हम प्रतिनिधि का इस्तेमाल करते हैं। जो सब में व्याप्त है उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सब में व्याप्त है उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है, शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध के लिए क्या हो जाएगा। तो शक्ति का उपासक या शक्ति के संबद्ध के लिए किसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसके लिए हम शाक्त का इस्तेमाल करते हैं। शाक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध के लिए जो हम शैव का इस्तेमाल करते हैं। नहीं मरने वाला यानी कि जो नहीं मरने वाला होता उसके लिए हम अमर का इस्तेमाल करते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए हम कृतज्ञ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए जो एक शब्द है वह कृतज्ञ इस्तेमाल में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए हम कृतज्ञ का उपयोग करते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हम स्वेदज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो स्वेदज का। बीता हुआ के लिए हम अतीत का इस्तेमाल करते हैं। बीता हुआ के लिए जो चीज़ चली गई हो, जो बीत गई हो, उसके लिए हम अतीत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो नया आया हुआ हो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो नया आया हुआ है उसके लिए हम नवांगतुक का इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो नवांगतुक का इस्तेमाल होता है। जो आगे की बात सोचता उसके लिए हम अग्रसोची का इस्तेमाल करते हैं। आँखों से परे यानी कि जो आँखों से परे हो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आँखों से परे के लिए हम परोक्ष का इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो आँखों से परे के लिए हम परोक्ष का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। परोक्ष। आँखों के सामने जो हमारे होता है उसके लिए हम प्रत्यक्ष का इस्तेमाल करते हैं। परलोक का यानी कि जो दूसरे लोक का है उसके लिए हम पारलौकिक का इस्तेमाल करते हैं, और जो इस लोक का है उसके लिए हम इहलोक का इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने, अपने परिवार के साथ जो रहता है उसके लिए हम सपरिवार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने परिवार के साथ के लिए सपरिवार का प्रयोग होता है। जो स्त्री कविता की रचना करती है उसको हम कवित्री कहते हैं, और जो पुरुष कविता की रचना करता है उसके लिए हम कवि का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए हम अभिनेत्री का इस्तेमाल करते हैं, और जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए हम अभिनेता का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है यानी कि जो दूसरों से घृणा करता है, जो दूसरों से जलता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके लिए हम ईर्ष्यालु का इस्तेमाल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्यालु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या आपके सामने है, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए हम शत्रुघ्न का इस्तेमाल करते हैं। जो मांस खाता है यानी कि जो मांस का आहार करता है उसके लिए हम मांसाहारी का प्रयोग करेंगे। जो शाकाहार करता है यानी कि जो शाक यानी कि जो मांस नहीं खाता, मतलब जो मांस नहीं खाता है तो उसके लिए हम शाकाहार उसको हम शाकाहारी कहेंगे, यानी कि जो शाक आहार करता है उसके लिए हम शाकाहारी का इस्तेमाल करते हैं। जो फलाहार करता है उसके लिए हम फलाहारी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है। जो फल का आहार करता है उसके लिए हम जो है आपका फलाहारी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फल आहार कर लीजिएगा। जो फल का आहार करता है उसके लिए हम फलाहारी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आप शाक आहार कर लीजिएगा। शाक और आहार अलग होगा। तो जो शाक आहार करता है उसके लिए हम शाकाहारी का इस्तेमाल करेंगे। जो पिता की हत्या कर चुका उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जो पिता की हत्या कर चुका है उसको हम बोलते हैं पितृहंत्या। क्या कहते हैं, पितृहंता। इंपॉर्टेंट है। जो माता की हत्या कर चुका है उसके लिए हम मातृहंता का इस्तेमाल करते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसके लिए हम आत्मघाती का इस्तेमाल करते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसके लिए हम आत्मघाती का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद निशा में विचरण करने वाला के लिए हम निशाचर का इस्तेमाल करते हैं। जो निशा में विचरण करता है उसको हम निशाचर कहते हैं। जो नभ यानी कि आकाश में चलता है उसके लिए हम नभचर और खेचर इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जो नभ या आकाश में चलता है उसके लिए हम नभचर या खेचर इन दोनों में से कोई एक का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हत्या करने वाले के लिए हम हत्यारा का उपयोग करेंगे। जो द्वार का पाल यानी कि जो द्वार का रक्षा करता है उसको बोलते हैं द्वारपाल। इंपॉर्टेंट है। जो शास्त्र जानता है उसके लिए हम शास्त्रज्ञ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसके लिए हम शास्त्रज्ञ का इस्तेमाल करेंगे। बिना वेतन के जो काम करता है यानी कि जो बिना वेतन का होता है उसको हम अवैतनिक कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अवैतनिक। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिना अंकुश का
इसके लिए हम क्या इस्तेमाल लाएंगे, तो बिना अंकुश के लिए हम निरंकुश का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बिना अंकुश का, इसके लिए जो है निरंकुश का इस्तेमाल होता है। तो इम्पॉर्टेंट है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। जो व्याकरण जानता है उसके लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। बिक्री करने वाले के लिए विक्रेता का इस्तेमाल होता है। हृदय का विदारण करने वाला जो दृश्य होता है उसके लिए हम हृदय विदारक का इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, झूठा कहते हैं। धन देने वाले के लिए धनद या कुबेर का इस्तेमाल होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, धन देने वाला व्यक्ति या जो देवता होता है उसके लिए हम धनद या कुबेर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विशेषज्ञ का इस्तेमाल होता है। जो किसी विशेष मतलब जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उस विषय का या उस पर्टिकुलर विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए हम विशेषज्ञ का इस्तेमाल करते हैं। आकाश या गगन चुंबने वाले के लिए हम आकाश चुंबी या गगन चुंबी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद आलोचना करने वाले के लिए जो है आलोचक का इस्तेमाल होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसको हम अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। यानी कि जो विधि यानी कि कानून के विरुद्ध होता है, जो कानून का पालन नहीं करता, उसके लिए हम अवैध या गैर कानूनी का उपयोग करेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं इसके लिए हम शमशान का इस्तेमाल करते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो उसको हम बोलते हैं सपत्नीक। आप याद कर लीजिएगा, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसके लिए हम सपत्नीक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा, वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे उसके लिए हम परित्यक्ता का इस्तेमाल करते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे उसके लिए हम परित्यक्ता का इस्तेमाल करते हैं। जो लोक में संभव ना हो इसके लिए हम अलौकिक का इस्तेमाल करते हैं। हम नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लोक में संभव ना हो उसके लिए अलौकिक का इस्तेमाल होता है। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए अदृश्य या अलक्ष्य का इस्तेमाल होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो देखा नहीं जा सकता है इसके लिए जो है किसका इस्तेमाल होता है, तो जो देखा नहीं जा सकता है इसके लिए हम अदृश्य या अलौकिक का इस्तेमाल करते हैं। यह डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अदृश्य या अलौकिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्या आपके सामने दिया गया है, सॉरी अदृश्य या अलक्ष्य है ना, यहाँ पे अलक्ष्य है, सही है आपका। वचन से परे, जो वचन से परे उसके लिए हम वचनातीत का इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो जो वचन से परे हो उसके लिए हम वचनातीत का इस्तेमाल करते हैं। जो कहा गया उसके लिए हम कथित का इस्तेमाल करते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए जो है भावी का इस्तेमाल होता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है, जो स्वरों में जन्मता है इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो जो स्वरों में जन्मता है इसके लिए हम सरसिज, किसका, तो सरसिज का इस्तेमाल करते हैं। जो स्वरों में जन्मता है। अतिशय या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम अतिशय या अति यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए हम अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हैं या अत्युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है। जो नहीं हो सकता उसके लिए हम असंभव का प्रयोग करते हैं। एक शब्द में असंभव हो जाएगा, जो नहीं हो सकता है। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाले के लिए जो है मिष्ट भाषी या मधुर भाषी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से कोई एक आपका इस्तेमाल में लाया जाएगा। जो मीठी यानी कि जो मधुर भाषण करता है, जो मधुर भाषण करने वाला होता है उसके लिए हम मिष्ट भाषी या मधुर भाषी का इस्तेमाल करते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसके लिए हम मुकदमेबाज का इस्तेमाल करते हैं। जो आमिष मांस नहीं खाता उसके लिए हम निरामिष का इस्तेमाल करते हैं। जो आमिष नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता उसके लिए हम निरामिष का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा आपका, तो यह हमारा लास्ट था, यानी कि टोटल 100 हमने जो है आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हिंदी का बन सकता है उसको हम जल्दी आप तक लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।